हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का अपना राजस्थान अध्ययन का क्लास 6 का यूनिट नंबर 4 है। जो अपन इस श्रृंखला शुरू किए हैं उसका 4th नंबर पार्ट है, जो आपके स्कूल में चलती है। ये राजस्थान अध्ययन उसका 4th नंबर पार्ट कौन सा है आपका है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो इसको अपन देखते हैं विस्तार से। ये वाला पार्ट नंबर है 4th। तो शुरू करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वो समूह में रहकर कार्य करता है। इसी को से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, कुछ नए आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति के स्थल मरुस्थल और अरावली के नदियों के किनारे मिट्टी में दब पड़े हैं। तो इसको अपन देखेंगे। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों के आवास स्थल लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र का उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, इसलिए प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा जाता है। तो प्रारंभ में पत्थरों की उपयोगिता अधिक थी, इसीलिए प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि प्रशस्त युग किसे कहा जाता है। तो प्रारंभिक युग को और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पत्थर के उपकरणों के दिग्ध होने के कारण। नेक्स्ट है आपका कि प्रशस्त युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगल से कंद मूलक एकत्रित कर कर अपना पेट भरता था। मतलब जानवरों का एक शिकार करता था और जैसे जंगल से कुछ भी मिल गया खाने के लिए तो उसको खा के अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। ये प्रारंभ में बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में प्रस्तुत युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़ेसी और चंबल नदियों की घाटियों और सैलासरियों के में बहुत मिले। तो कहाँ पर मिले? जो नदियां हैं बनास, गंभीर, बेड़िच, चंबल के आसपास। नेक्स्ट है आपका कि प्रशस्त्र युग के बाद ताम्र कांस्य युग। सबसे पहले पत्थरों का युग प्रशस्त्र युग, उसके बाद ताम्र और कांस्य काल, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष मिले। तो ये एक श्रृंखला में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि क्रम बताइए। तो सबसे पहले प्रशस्त युग मतलब पत्थर वाली सभ्यता, उसके बाद तांबा, उसके बाद कांस्य और उसके पश्चात लोहे के अवशेष मिले। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने शुरू किए। धातुओं में सर्वप्रथम उसने कौन सा धातु दिया? तांबा। ये आपको ध्यान देना है, सर्वप्रथम तांबा लिया था। उसके बाद में है राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, गणेशर और आहट से मिले हैं। प्रशस्त युग, ताम्र युग और कांस्य और लोहा, ये और धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के प्राचीन केंद्र। ये वाले अपन देखते हैं कि कौन से कहाँ पर। ये थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये जो आपके हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, बड़ा पोल, ये सब है हनुमानगढ़ में। बीकानेर छोटी सभ्यता है, आपके ध्यान देना है बीकानेर में। ये वाला इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये में थोड़ा सा ध्यान देना है कि छोटी सभ्यता कहाँ है? बीकानेर में। और सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में। सुनारी है झुंझुनू में। और गणेश्वर सीकर में। और बैराट 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 भी सीकर में ही है। जयपुर और सीकर के बीच है बैराट। और दर और नो है भरतपुर में। और सांबर और जोधपुर अब है जयपुर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। और भीनमाल है जालोर में। और बागोर है, बागोर आपका है भीलवाड़ा में। टॉप में कौन सी है? रेड और
नगर ये टोंक में है, और चित्तौड़गढ़ में नगरी। नगर है टोंक में और नगरी है चित्तौड़गढ़। तो ये कैसे याद करना है? चित्तौड़गढ़ ची आता है, मतलब ई की मात्रा, और नगरी में भी ई की मात्रा होती है। टोंक में ई की मात्रा नहीं है और नगर में भी ई की मात्रा नहीं है, तो ये आप याद कर लेना। एंड देखते हैं राजसमंद में कौन सी है, गिल्लुंड और पचमाता। तो यह है राजसमंद में। उदयपुर में आहड़, बालातर और धूलकोट, ये सब है उदयपुर में। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा द्वैदशी और सरस्वती नदी की घाटी में अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पूर्व स्थलों की खोज की। मतलब कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952-53 में। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल। तो इसकी किसने की थी? उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बी के थापर। और ये कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। और प्राचीन में कौन सी थी? सरस्वती और द्वैतस्थी नदी। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में। और इसके बाद बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर निर्देश से खुदाई हुई थी, मतलब उत्खनन किया था। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल का एक नगर मिला है, जिससे के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पर हो रखा है। मकान में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई। लिए यहाँ क्या व्यवस्था थी? यहाँ पर थी लकड़ी वो ईंटों की नालियां। और यहाँ सबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड और वेदिकाएं बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन की इंपोर्टेंट है कि वेदिकाएं कहाँ से मिली है? राजस्थान में, तो कालीबंगा से। और ये वाले आगे वाला इंपोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है दूसरे टिले के उत्खनन के रूप में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बार जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। तो कृषि भूमि कहाँ पर? कालीबंगा में। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे वाले बैल, कांस्य दर्पण, हाथी का दांत का कंगा। हाथी के दांत का कंगा कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में। और मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, ये आदि कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मर्ज करके जाने से समृद्धि बस्ती उजड़ गई थी। तो आप बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताब पढ़ते हैं, उससे उसमें से क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसमें से एज इट इज और बहुत सारा मैटर दे रखा है। तो आप 6 से लेकर 10th और 11th 12th की राजस्थान अध्ययन पढ़ लीजिए। आपका राजस्थान जीके 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहड़पुर और आहड़। जो उदयपुर के पूर्व में आहड़, बेड़च, ये देखो सभ्यता के नाम पर ही नदी के नाम है। आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टिलों में दिखाई देती है, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो धूलकोट किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का। और ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। तो किस नाम से? ताम्रवती नाम से जानी जाती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण होने से ये नाम पड़ा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। तो 10वीं आगाटपुर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती थी? तो आपके आहड़। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, जिनके छत बांस और केले से। तो आपको ये ध्यान देना है, आहड़ सभ्यता थी, उसके मकान की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी है, लेकिन उसकी छत जो है बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी। और ये नॉर्मल है। आगे है कि मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन के साक्षी है। तो संयुक्त परिवार के साक्षी कहाँ से मिले? आहड़ से। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। और आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ पर मिला है? आपको ध्यान देना, आहड़ में। इससे यह जाना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल पूरे मर्द भांड आदि की सफाई तथा अलंकृत दृष्टि से उत्खनन थे। धूलकोट के 1951-52 में उत्खनन से तारसिक और दीपक। तो आपको ध्यान देना है, ये भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ से मिला है? आहड़ से।
धूपदान या कटोरी मटके, ये चूड़ या ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, आपको ये ध्यान देना। 26 किस्म के मणिये और 6 मुद्राएं मिली और 3 मुहर प्राप्त हुई। 26 किस्म की मणिये, 3 मुद्राएं और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहर प्राप्त हुई। कहाँ से? आहड़ से। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी की ओर बढ़े तथा गिलून व भगवानपुरा जैसे स्थान बचाए। नेक्स्ट है आपकी बालाथल। बालाथल में ये पहले देखते हैं कि उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रकालीन आर्ट संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर 11 कमरे के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है कहाँ से? 11 कमरे के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह हुए थे बालाथल से। एंड नेक्स्ट अपन वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप देखना, कोशिश करना कि आप एक बार इस बुक्स को पढ़ सको फेस टू फेस। खुद की आंखों से पढ़ोगे तो बेहतर समझ जाएगा आपको। तो ये कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल से लोहे कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान देना है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र, मतलब वस्त्र को बनाया गया है, सिला हुआ वस्त्र मिला हुआ। कहाँ से? बैराट और बालाथल से। नेक्स्ट है आपकी गणेश्वर। ये सीकर जिले में पड़ती है, नीमका थाना तहसील में, और अब वर्तमान में नीमका थाना खुद जिला बन गया। तो ये ताम्र संस्कृति कहा जाता है और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ये संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में फैलित हुई। इसका कारण है खेतड़ी ताम्र भंडार, जो वर्तमान में खेतड़ी है वहां पर आसपास। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? हड़प्पा पूर्वी संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। आड़ और गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु ऊपर तौर पर लोहे युगीन के अवशेष भी मिले हैं। यह आपको देखना है। एंड नेक्स्ट आपका जो बैराट, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। बैराट में आपको सतीक, जो आपका ये वाला निशान है, ये वाला बैराट से मिला है। त्रिरत्न चक्र, 36 चांदी, और जिसमें से 8 पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी है, जो मुद्रा वगैरह मिली है। तो जयपुर में स्थित है बैराट, और इसकी बीजे की पहाड़ी और भीमडुगरी के पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में विराटनगर के रूप में हुआ है। और यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास अंतिम दिन बताए थे। और इसका है कि मौर्य काल में ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, बाबरू और बैराट। बाबरू या बैराट शिलालेख बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले? विराटनगर से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, ध्यान देना, जिसमें से 8 है पंचमार्क और 28 है भारतीय यूनानी शासकों की। तो खुदाई में स्वास्थ्य का और त्रिरत्न के सिर मिले, अलंकृत घोड़े, ये नाचता हुआ पक्षी भी यहाँ से मिला है। और पत्थर की संदूक, लोहे की कीले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा के बाग और ओजियाना, जयपुर में, ये अपने देख लेता ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं कि वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा है। एंड ये है उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, पाषाण एंड पत्थर, तांबा एंड ताम्र एंड तांबा। कालीबंगा कहाँ से? हनुमानगढ़ से। और अशोक के बाबरू का अभिलेख बैराट से मिला है। सीकर जिले में नीमका थाना में कौन सी है? गणेश्वर में। और आहड़ बस्ती आगड़पुर नगरी में। राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र स्थलों के आहड़ और गणेश्वर बालाथल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हुई है? आड़ से। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। एंड नेक्स्ट जो आपका आजादी से पूर्व 500 यूनिट है वो आएगा आपके कल। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजिए। और आप एक बार ये सारी बुक्स खुद पढ़िए ताकि आप अच्छे से हैंडल कर सको।